तो दोस्तों अगर हम सोनी A7R, A9 और A7S3 को एक मिक्सी में डालें और पीसे और उसका जो मसाला बनेगा उससे अगर हम एक कैमरा बनाने की कोशिश करें तो वो बनेगा हमारा सोनी अल्फा 1। अब सोनी अल्फा 1 सोनी का फ्लैगशिप मॉडल हो गया है। मतलब पहले A9 हुआ करता था लेकिन अब उसका क्राउन सोनी अल्फा 1 ने ले लिया है। और फ्लैगशिप मॉडल के दाम भी फ्लैगशिप वाले ही होते हैं। बट आप चिंता मत करिए, सोनी एक ज़बरदस्त स्कीम लेके आया है। सोनी बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप कर रहा है और आपको ईजी होम लोन मिल जाएगा जिसमें आप 10 साल तक की EMI बना सकते हैं इस कैमरा को खरीदने के लिए। एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले फ़ोटो फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी दुनिया में इकलौता ऐसा कैमरा है जो 1 सेकंड में 30 फोटो खींचता है और हर फोटो 50 मेगापिक्सल की होती है। और भी कैमरे हैं जो इससे भी ज़्यादा मेगापिक्सल वाली फ़ोटोज़ खींचते हैं लेकिन वो इतनी स्पीड से नहीं खींच पाते क्योंकि इतना सारा डेटा प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये सिर्फ जेपेग में है। अगर आप रॉ खींचने का शौकीन है या आप रॉ का वर्क फ्लो फॉलो करते हैं तो फिर आप 1 सेकंड में 20 फोटो तक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उन लोगों में से हैं जो भाई 50 मेगापिक्सल कभी कभी यूज़ करता है, नॉर्मल वर्क फ्लो में आप 20, 21, 24 मेगापिक्सल यूज़ करते हैं, तो कैमरा के अंदर एक इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है जिसमें इनबिल्ट कैमरा आपकी फ़ोटो को स्केल डाउन कर देगा। तो आप चाहें तो 50 मेगापिक्सल वाली फ़ाइल को 21 मेगापिक्सल वाली फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये उसको डाउन सैंपल करेगा। मतलब कि 50 वाली को 21 में कन्वर्ट करेगा तो डिटेल और ज़्यादा हो जाएंगी फ़ोटो में। और या फिर एक 1.5 टाइम का क्रॉप का ऑप्शन भी है जिसमें अगर आपने 50 mm लेंस यूज़ किया है तो वो उसको 75 mm बना के 21 मेगापिक्सल की फ़ाइल आपको दे देगा। अब अगर इमेज फाइल फॉर्मेट की बात करें गाइस तो नॉर्मल JPEG के अलावा इसमें HEIF हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट भी अवेलेबल है जो कि 10 बिट कलर देता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि जो HEIF है वो उसका साइज़ कम होता है, वो बहुत हल्की फाइल होती है लेकिन क्वालिटी उसकी JPEG से कहीं ज़्यादा बेटर होती है। तो ये एक नया तरीके का फॉर्मेट है, ये इसमें सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें इन लोगों ने एक कंप्रेस रॉ का ऑप्शन भी दे रखा है। कंप्रेस रॉ बोले तो होगी तो रॉ फाइल, आप एडिटिंग में आपको वो रॉ के जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब मिलेंगी कि आप वाइट बैलेंस एडिटिंग में एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में हाईलाइट वगैरह सब फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसका साइज़ रॉ फाइल से हल्का होगा। अगर आप JPEG मोड में शूट कर रहे हैं तो आप 165 फ़ोटो ले पाएंगे, लेकिन अगर आप रॉ मोड में शूट कर रहे हैं तो आप 150 फ़ोटो ले पाएंगे। अब वैसे तो जो हाई मेगापिक्सल कैमरे हैं वो लो लाइट में उतना अच्छा काम नहीं करते हैं क्योंकि पिक्सल डेंसिटी बढ़ने से नॉइज़ भी बढ़ती है, लेकिन ये सोनी का कैमरा है और पेपर में देख के लग रहा है कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। तो ISO रेंज की बात करें तो नॉर्मल ISO रेंज आपकी 100 से लेकर 32,000 तक की है और एक्सपेंडेबल ISO रेंज 50 से स्टार्ट होती है और 1,02,400 तक जाती है। अब क्योंकि ये एक फ्लैगशिप मॉडल है तो ये ज़बरदस्त तरीके से वेदर सील, फ्रीज प्रूफ, डस्ट प्रूफ है। तो आप इसको किसी भी तरीके के बारिश, आंधी, तूफान में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ, जब A7S3 लॉन्च हुआ था तो मेरे को एक उम्मीद से जग गई थी कि अब सोनी अपने सारे कैमरों में प्रॉपर फ्लिप स्क्रीन प्रेजेंट करेगा। बट इस कैमरे में फ्लिप स्क्रीन नहीं है, ये इसमें नॉर्मल वाली जो सोनी की पुरानी टिल्टेड वाली स्क्रीन आती थी वो दी गई है। इसमें A7S की तरह ही डुअल कार्ड स्लॉट है जो कि मल्टी कार्ड सपोर्ट करता है। इनका CF Express A के साथ साथ आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा इसमें पिक्सल शिफ्ट वाला ऑप्शन भी है जो आई थिंक A7R का लिया गया है। A7R में होता था ये, जिसमें कैमरा रैपिड स्पीड में 16 फ़ोटो खींचेगा और उसमें हल्के हल्के पिक्सल को शिफ्ट करेगा और आपको एक 200 मेगापिक्सल की फ़ोटो बना के देगा। हालांकि सुनने में आया है कि ये जो मोड है ये सिर्फ लैंडस्केप वगैरह में अच्छा काम करता है। अगर आप पोर्ट्रेट लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं आ पाती ढंग की फ़ोटो। इसमें LCD ब्लैकआउट नहीं होता। अगर आप रैपिड स्पीड पे फ़ोटो खींचते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो थ्रू आउट द मूवमेंट आपको दिखता रहेगा, स्क्रीन ब्लैक नहीं होगी और आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। कई बार आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कराया है कि नहीं, लेकिन अगर आप कहीं इंडोर सिनेरियो में हैं जहाँ पे ट्यूबलाइट्स लगी हो, आपकी ये जो टंगस्टन नहीं सॉरी ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं या फिर चीप क्वालिटी की LED होती हैं, और जब आप हाई शटर स्पीड पे शूट कर रहे होते हैं फ़ोटो पे तो फ़ोटो पे बैंडिंग आ जाती है, लाइनें आ जाती हैं। तो इन लोगों ने कुछ इंटरनल सिस्टम लगाया है कि अब आपके पास वो बेंडिंग का सीन नहीं है, तो फ़ोटोज़ काफ़ी बेटर आएंगी, टेंशन नहीं रहेगी कि आपको पोस्ट में जाके ठीक करना। और ये वाला इफेक्ट पोस्ट में ठीक भी नहीं हो पाता था।
इसमें एक और नई चीज़ का एडिशन हुआ है कि जैसे ही आप कैमरा को स्विच ऑफ करोगे, आपका कैमरे का सेंसर बंद हो जाएगा, जिसमें डस्ट वस्ट जाने का सीन अब नहीं रहेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। आप इनके पुराने कैमरे को उठा के देखो, इनका सेंसर हमेशा एक्सपोज रहता है। इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज़ ऐड हुई है, और वो सोनी की पहली है, सोनी नहीं और भी किसी कैमरे में ये नहीं है, तो वो है आपकी फ्लैश की सिंक स्पीड। आज तक हम जितने भी कैमरे यूज़ करते आए हैं, अगर DSLR की बात करें तो वो 320 से ऊपर सिंक नहीं होता। अगर फ्लैश लगा के, नॉर्मल फ्लैश लगा के आप शटर स्पीड को 320 से ऊपर लेके जाओगे तो काली काली पट्टी आना शुरू हो जाती है ऊपर नीचे। और मिररलेस की बात करें, स्पेशली सोनी की बात करूँ, तो 160 के बाद गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस वाले कैमरे में इन लोगों ने नॉर्मल मैकेनिकल शटर मोड में इसको बढ़ा के 400 तक कर दिया। तो अब आप 400 तक की शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं और आपकी फ्लैश सिंक करेगी, कोई काली बेंडिंग नहीं आएगी। यही नहीं, इसमें एक APS-C मोड है। अगर आप उस APS-C मोड को इनेबल करके फिर फ्लैश सिंक को यूज़ करेंगे तो आप 500 तक की शटर स्पीड को अचीव कर पाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, स्पेशली हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए जो इंडोर में डीजे पे डांस कवर कर रहे हैं या डांस परफॉर्मेंस कवर कर रहे हैं और एक्शन को फ्रीज करने के लिए वो शटर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इंडोर है तो फ्लैश भी यूज़ करनी पड़ती है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, और अब उनको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाई स्पीड वाली फ्लैश लेनी पड़ती थी, हाई स्पीड सिंक वाली, जो थोड़ी सी महंगी होती है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। जो आई आउट ऑफ फोकस है सोनी का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है और इसमें और इम्प्रूव हो गया है। तो ट्रैकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत जल्दी आई ट्रैक कर लेता है, और ह्यूमन और एनिमल के साथ साथ बर्ड की आई भी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। आप जो अपने अपर्चर को बंद करते जाते हैं, मतलब अपर्चर के नंबर को बढ़ाते जाते हैं, वो आपकी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस ख़राब होती जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप F4 पे शूट कर रहे हैं और आपका कैमरा अच्छे से ट्रैकिंग ऑटो फोकस कर रहा है, वहीं पे अगर आप F16 कर लेंगे तो आपके कैमरे का थोड़ा दिक्कत आना शुरू हो जाएगी ऑटो फोकस ट्रैकिंग करने में। सोनी के इस वाले कैमरों में इन लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया है कि अब F22 तक आपका कैमरा बढ़िया तरीके से ऑटो फोकस करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ट्रैकिंग में या किसी भी चीज़ में। इसमें सोनी का नया वाला मेन्यू सिस्टम है जो A7S III में था, थोड़ा सा शायद चेंज है, और पूरा टच मेन्यू है। अगर आप वीडियो मोड में हैं तो मेन्यू सारी वीडियो मोड की सेटिंग दिखाएगा, फोटो मोड की सेटिंग नहीं दिखाएगा, और अगर आप फोटो मोड में हैं तो फिर मेन्यू सारी फोटो मोड की सेटिंग दिखाएगा। तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि पता लगा वीडियो में फोटो वाली सेटिंग दिखा रहा है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रे क्यों आ रही है। अब आते हैं ज़बरदस्त वीडियो फीचर्स की तरफ, और सबसे पहले मेन टॉप फीचर्स की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे जो टॉप फीचर है इसका वो है 8K 30p। जी हाँ, आप इस कैमरे में 8K 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो 10 बिट 420 होगा, 422 नहीं होगा। और अगर आपके पास अच्छा हाई स्पीड SD कार्ड है तो ये आप इंटरनली SD कार्ड में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका 8K रिकॉर्ड होगा ये 8.6K का डाउन सैंपल होगा। 8K के अलावा इसमें 4K आपको 120 मिलेगा, लेकिन वो हल्का सा क्रॉप मिलेगा, 10% के आसपास का क्रॉप होगा। ये जो होगा ये आपका 10 बिट 422 होगा, ऑल आई होगा, ठीक है। इसी में एक सुपर 35 यानी APS-C वाला ऑप्शन भी है, तो अगर आप APS-C वाला ऑप्शन ऑन कर लें तो आपको यही 4K 5.8K से डाउन सैंपल होके मिलेगा। तो भाई मतलब बहुत भयानक डिटेल आएंगी उसमें। अगर आप इस कैमरे के साथ एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज़ करते हैं लाइक एटमॉस निंजा वगैरह, तो आप 16 बिट रॉ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरे के थ्रू। इसके अलावा इसमें प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, जिसमें कि आप चाहें तो एक रेजोल्यूशन बहुत हाई सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक 8K, और दूसरा रेजोल्यूशन फुल HD या फिर 720 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर में रॉ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कैमरे के इंटरनल SD कार्ड में भी वही रिकॉर्डिंग सेम कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर एक कोई फेल हो जाए या आपकी SD क्रैश हो जाए या आपका रिकॉर्डर का डेटा करप्ट हो जाए, तो आप SD कार्ड का डेटा यूज़ करके अपनी शूटिंग वाले दिन के मेहनत को बचा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इसमें जो 8K और 4K रिकॉर्डिंग है उसकी जो टाइम लिमिट दी गई है वो 30 मिनट है, लेकिन ये हार्ड लिमिट नहीं है। मतलब कैमरा आपका बंद नहीं होगा 30 मिनट के बाद। इसमें क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से सिचुएशन में शूट कर रहे हैं। अगर सिचुएशन आइडियल होगी तो ये 45 मिनट 1 घंटे तक भी जा सकता है। IAF और जितने भी AF ट्रैकिंग फंक्शन है वो सारे रेजोल्यूशन में काम करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो मोड में भी आपको प्रॉपर IAF मिलेगा। सोनी के मुताबिक उन लोगों ने A7S III वाली कुछ पैसिव हीट सिस्टम लगा रखा है इसकी बॉडी के अंदर, जिससे ये कैमरा ओवर हीट नहीं होता।
अल्फ़ा 1 में हमको जो इसका हॉट शू इंटरफेस है उसमें आपको डिजिटल ऑडियो इंटरफेस मिलता है। उसका क्या बेसिकली उसमें क्या होता है कि जितने भी माइक डिजिटल ऑडियो इंटरफेस सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत कम है, अभी तो बहुत कम है, आगे आके नहीं कह सकते, सोनी का स्पेशली माइक आता है इसलिए। तो उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली हॉट शू में माइक लगाएंगे और वो हॉट शू से ही माइक ऑपरेट करेगा, कोई अलग से केबल माइक वाले जैक में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तो और वो बैटरी भी कैमरा की यूज़ करेगा, माइक में कोई बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी की चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ माइक को हॉट शू में डालो और ख़त्म, मस्त काम करता है। लॉग्स फॉर्मेट की बात करें तो इसमें सारे ही लॉग अवेलेबल है आपका, S-Log 2, S-Log 3, HLG, और ये सारे ही 10 बिट 422 का ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा सोनी ने इसमें एस सिनेटोन भी डाल रखा है, जो कि कलर साइंस होती है, जो कि अभी तक सोनी के सारे जो हाई एंड फिल्म कैमरा होते थे जिनमें हॉलीवुड की मूवीज़ या बॉलीवुड की मूवी शूट होती हैं उसमें होती थी ये कलर साइंस। तो वो A7S III के साथ साथ ये दूसरा कैमरा है जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है। अब करते हैं आईबिस की बात। तो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन इसमें 5.5 स्टॉप तक है, जो कि नॉर्मल काम करता है। और इसमें साथ ही में एक एक्टिव मोड में है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं तो आप उस एक्टिव मोड को इनेबल करेंगे। उसमें क्या करेगा, कैमरा हल्का सा क्रॉप करेगा, बहुत मामूली सा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको वो गिम्बल जैसा फील देगा, मतलब स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा उस मोड में। अब देखना ये है कि इसमें ये लोग ज़ायरो डेटा को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते। जैसे सोनी के A7S III में या फिर सोनी का जो ZV-1 है उसमें ज़ायरो के डेटा को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। और एक बार जब आप वो डेटा एक्सपोर्ट करते हो तो सोनी का एक कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप उस डेटा को यूज़ करके अपनी क्लिप को स्टेबलाइज कर सकते हो। और वो जो स्टेबलाइजेशन होता है वो कैमरा के इन कैमरा स्टेबलाइजेशन से काफ़ी बेटर काम करता है। तो दोस्तों अब करते हैं कनेक्टिविटी की बात। आपको ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, आपको डुअल एंटीना वाईफाई मिलेगा, हाई स्पीड वाईफाई। इसमें आपको USB 3.2 मिलेगा जो कि टाइप सी होता है, और ये 10 Gbps तक का डेटा रेट सपोर्ट करता है। तो मतलब जो फाइलें अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होंगी, और कैमरा भी चार्ज हो जाएगा आपका इससे। इसके अलावा इसमें FTP है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये एक तरीके की मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आप घर पे FTP सर्वर बना सकते हो, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके, और आप ऐसा सा सिस्टम कर सकते हो कि आप फील्ड में कहीं पे भी हो, आप कोई भी फ़ोटो खींचोगे, आप अपने जैसे ही अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे तो वो फ़ोटो सीधे अपलोड होकर आपके कंप्यूटर के लाइटरूम के कैटलॉग में आ जाएगी, और आप घर आओगे, आप सीधा एडिटिंग शुरू कर दोगे। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप गीकी टाइप के हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको मतलब दिमाग घूम जाएगा ये करने में। इसमें लोगों ने एक नई चीज़ ऐड कर दी है कि आप स्मार्टफोन को भी अपने कैमरे के साथ टेथर करके शूट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ USB केबल के थ्रू, कोई वाईफाई की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका व्यू फाइंडर यूज़ करते हैं फ़ोटो को खींचने के लिए और फ़ोटो को रिव्यू करने के लिए, तो आप 430 फ़ोटो एक फुल बैटरी में ले पाएंगे, या फिर 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एक फुल बैटरी में। वहीं पे अगर आप LCD ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आप 530 फोटो ले पाएंगे एक फुल बैटरी में, और 95 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब दूर से देखने में तो ये कैमरा R5 से कम्पीट कर रहा है, लेकिन इसके प्राइस अगर आप देखेंगे, जो कि लगभग 5-5.5 लाख होगा जब इंडिया में आएगा, तो ये ऑलमोस्ट कैनन का जो एक 1DX Mark III है ना, उस लेवल, उस कैटेगरी का है। ये बेसिकली आपके जो स्पोर्ट्स शूटर होते हैं, क्रिकेट, IPL मैच, फुटबॉल, ये सब कवर करते हैं प्रोफेशनली, न्यूज़पेपर्स के लिए, न्यूज़ एजेंसी के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया कैमरा। सुपर फास्ट स्पीड है, सुपर फास्ट एक्यूरेसी है, रगेड बॉडी है, और सारे पोर्ट्स और सारे ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ फ़ोटो खींचो, वहाँ पे आपके नेटवर्क चैनल पे आके डाउनलोड हो गई फ़ोटो, और आप यूज़ करो उसको, पब्लिश करो, जो करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको R5 से कंपेयर करने में तो मेरे को कमेंट करके बताओ, और मैं ये जल्दी से करने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही भाई, अभी 6 बज रहा है, सुबह के 5 बजे से वीडियो बना रहा हूँ जल्दी जल्दी उठ के। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू सून, बाय बाय।